रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर बने एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और नीरज चोपड़ा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सेना से जुड़े ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने इस मौके पर रक्षा मंत्री को एक शॉल भेंट की। इस शॉल पर इन सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। वहीं इस मौके पर नीरज को भाले की प्रतिकृति भी भेंट की गई। रक्षा मंत्री ने खेल को लेकर लोगों का जोश बढ़ाने का काम किया। खेल कूद में मेडल्स का महत्व तो है, लेकिन ज्यादा महत्व इस बात में इससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, पर्सनालिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हम सभी प्रकार के खेलों को महत्व दें। महिलाएं भी लगातार खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हें और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। हॉकी टीम की भी हमारी 3 महिलाओं को 3 पदक इस देश में प्राप्त हुए हैं। वे भी अभिनंदन की पात्र हैं। पैरा एथलीट्स को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा वह अनपैरेलल है, वह तुलनीय है। 2016 में पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल कुल 4 मेडल जीते थे। मित्रों, किसी भी एथलीट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब वो हाथ में तिरंगा पकड़ता है। इसका अनुभव इस बार सूबेदार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में किया होगा। मैं समझता हूं कि जब सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल देते समय टोक्यो में राष्ट्रगान बजा, तब एक एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था। आज इस मंच से इन तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि आप केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि देश के युवकों के आप एक लीडर भी हैं। लीडर की जिम्मेदारी होती है फॉलोअर्स को सही दिशा देना। संकल्प लें। आज हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत को हम आने वाले दिनों में एक स्पोर्ट्स पावर बनाएंगे। यह हमारा संकल्प आज लेने की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं इन खिलाड़ियों को देखने के बाद कि निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प पूरा होकर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलों में जो रुचि दिखाई है वह अद्भुत है। लंबे अरसे से भारत की राजनीति में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है वह अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। जिस तरीके से उन्होंने देश के खिलाड़ियों के हौसले में अफजाई करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। जो हमारे यहां पर मौजूद हैं सारे खिलाड़ी, उनके साथ ब्रेकफास्ट, इतना ही नहीं उनके साथ इंटरेक्शन। आपने कई फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर आपने देखे होंगे। मित्रों, मैं तो वह वक्त देख रहा हूं जब भारत को ओलंपिक होस्ट करने का अवसर मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सभी ओलंपियंस जो थोड़े मार्जिन से चूक गए, चौथे स्थान पर रह गए या फाइनल में तो पहुंचे परंतु मेडल नहीं मिला, वे सभी हमारे लिए किसी विनर से कम नहीं है। अपने देश का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, यह कोई कम गौरव की बात नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इससे भी हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। लगातार हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारा हौसला बुलंद है। बाधाओं पर हम विजय प्राप्त करेंगे। परिश्रम और प्रयास के समान मित्र दुनिया में कोई नहीं है। कहा भी गया है कि नास्ति उद्यम समो बंधु। मुझे पक्का भरोसा है हमारा प्रदर्शन एक दिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। टोक्यो में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बीते दिनों पुणे में दक्षिणी कमान ने सम्मानित किया था। नीरज के अलावा सर्विस में शामिल अन्य ओलंपियन को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।